नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर कवितावली उत्तरकांड से। तो इसमें हमने यहाँ पर जो कवित्त और सवैये दिए थे वो हमने पढ़ लिए हैं और बहुत अच्छे से उनको यहाँ पर उनकी सप्रसंग व्याख्या हमने की। और आज हम उसी के आगे जो लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से संबंधित यहाँ पर छंद दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे और साथ ही उनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। और यहाँ पर उनसे जुड़े हुए अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को भी हम डिस्कस करेंगे। और इस तरह से ये चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको हम इसी तरह से यहाँ पर पढ़ेंगे और आप सभी भी इसको ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर उत्तरकांड से जो यहाँ पर कवितावली है वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी। में हमने यहाँ पर जो सवैया और कवित्त दिए थे वो हमने पढ़ लिए। और दूसरा जो हमें यहाँ पर लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप संबंधित जो छंद और दोहे दिए गए हैं उनको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप सेम चीजें हैं, यानी कि एक ही चैप्टर के हैं ये, तो इसको आपने बार बार यहाँ पर नहीं समझना है। आपने एक बार तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिख लेना है और उसके बाद उनकी रचनाएं और उनकी जो यहाँ पर उनको उनके जन्म और उनकी मृत्यु से संबंधित जो यहाँ पर बातें दी गई हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी हैं, उससे भी आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें भी शुरुआत से जो एक तरह से यहाँ पर जो शुरू में सबसे पहले दिया गया है वो यही दिया गया है, यानी कि आपके दोनों जो है कवित्त और जो सवैये हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करेंगे जहां से हमारा शुरू हुआ था, राम विलाप, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। और देखिए, ये मैंने आपको बता दिया था कि जो यहाँ पर हमारा लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप संबंधित ये जो छंद है ये दिए गए हैं, ये किस पर दिए गए हैं कि ये यहाँ दिए गए हैं जहां पर आप देखेंगे कि राम जी जो हैं सीता माता के लिए लंका में गए हुए हैं, सीता माता को लेने के लिए लंका में गए हुए हैं। तो वहां पर जब राम और रावण का युद्ध हो रहा है तो एक एक करके वहां पर जब सारे लोग सभी आ रहे हैं, तो आज का जो युद्ध है वो युद्ध है मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच। तो मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हो रहा है और उसी युद्ध में जो मेघनाथ का एक बाण है वो लक्ष्मण को जा लगा है और जो मेघनाथ की शक्ति है वो लक्ष्मण को जा लगी है और इस तरह से लक्ष्मण जो है मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े हैं, मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए हैं। तो यहाँ पर किस तरह से जब लक्ष्मण मूर्छित होते हैं तथा हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लाते हैं, और हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाते हैं तो उस समय पर क्योंकि देखिए, संजीवनी बूटी जब वो ला रहे हैं तो उनको पता नहीं चलता कि क्या इनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है। जो सुषेण वैद्य होते हैं वो बोलते हैं कि आपको पर्वत पर जाना है और उस पर्वत से आपको संजीवनी बूटी लेकर आनी है। तो जब हनुमान जी वहां पर पर्वत पर जाते हैं वो देखते हैं कि वहां पर जो सारे पौधे हैं वो लगभग एक जैसे हैं, सभी पौधे जो हैं वो लगभग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो उनको समझ नहीं आता कि इनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है, और वो क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा जो है पर्वत ही उठाकर ले आते हैं, पूरा पर्वत वो उठाकर ले आते हैं। और उस पर्वत को जब वो उठाते हैं तो जब उनका जो रूप होता है वो बहुत ही ज्यादा विशाल और बहुत ही ज्यादा भयंकर प्रतीत होता है। और ऐसे में जब वो लंका के ऊपर से गुजर रहे होते, अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे होते हैं, तो वहां पर भरत जो कि राम के भाई हैं, ठीक है, भरत जब जो कि राम के भाई हैं वो उनको देख लेते हैं। और जब वो उन्हें देखते हैं तो वो डर जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये कौन सा इतना भयंकर जो राक्षस है, ये कौन सा इतना भयंकर राक्षस है जो कि क्या इतना बड़ा पर्वत लेकर
चल रहा है। तो वो तुरंत हनुमान जी पर एक तीर मारते हैं और हनुमान जी पर्वत सहित जो है अयोध्या में गिर पड़ते हैं। और उसके बाद किस तरह से वो अपना परिचय देते हैं और इस तरह से किस तरह से भरत से जो मुलाकात होती है उनकी, उसका जो पूरा वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है, इस दोहे में किया गया है। तो एक बार चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद ध्यान पूर्वक इसकी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे और बहुत सारे कठिन शब्द जिसको इसमें है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो क्या है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। दोहा, तव प्रताप उर राखी प्रभु, जेहो नाथ तुरंग, अस कही आय सुपाह पद, वेद चलो हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। तो देखिए बहुत ही सुंदर दोहा यहाँ पर है दिया गया कि क्या कहा गया है दोहे में, तब प्रताप उर राखी प्रभु, जेहऊ नाथ तुरंग, अस कही आय सुपाह पद, बदी चलऊ हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। तो यहाँ पर देखिए तब, तब अर्थात तुम्हारा या आपका, प्रताप अर्थात तुम्हारा यश, उर अर्थात हृदय, राखी अर्थात रखकर, जेहूं अर्थात जाऊंगा, नाथ अर्थात हे स्वामी, तुरंग वो क्या कहते हैं कि आपके प्रताप को, आपके यश को, आपके एक तरह से कीर्ति को, उर अर्थात अपने हृदय में रखकर जाऊंगा, हे नाथ मैं तुरंत जाऊंगा। अस कही आयसु पाहि पद, पाह पद बदि चले हनुमंत। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, और अस कही यानी कि इस तरह से, आयसु यानी कि आज्ञा, पाह पद अर्थात पाकर, इस तरह से आज्ञा पाकर, बदी चले हनुमंत। बदी अर्थात वंदन करते हुए, वंदना करते हुए, प्रार्थना करते हुए चले हनुमंत, हनुमान जो है चले गए हैं। ठीक है। भरत बाहुबल सील गुना, भरत बाहुबल सील गुना, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। क्योंकि जब वहां पर, जैसे मैंने क्या बताया आपको कि ये कब हुआ, ये जब हनुमान जी पूरा का पूरा जो पर्वत उठाकर ला रहे थे, और जब पर्वत उठाकर लाते वक्त उन्हें देखा भरत ने कि ये कौन सा इतना बड़ा राक्षस जो है इतना बड़ा पर्वत उठाए चला आ रहा है, और उन्होंने तुरंत ही अपना जो बाण है, अपना तीर जो है उन पर चलाया और तुरंत ही उन्हें धरती पर गिरा दिया। और फिर वहां पर उनसे पूछा कि कौन हो तुम। तो हनुमान जी ने सारी बातें जो है सच सच बता दी। हनुमान जी ने सारी बातें सच सच बता दी कि ये हो रहा है, और जो है लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी है, और मैं संजीवनी लेकर जा रहा हूँ, संजीवनी लेकर जा रहा हूं, और मेरा सुबह तक यानी कि सूर्य उदय से पहले पहुंचना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा एक तरह से आवश्यक है। क्योंकि सूर्य उदय के बाद अगर उनके प्राणों की रक्षा सूर्य उदय से पहले नहीं की गई, उन्हें संजीवनी बूटी सूर्य उदय से पहले नहीं दी गई, तो शायद उनकी जो है मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह की बात उन्होंने सच सच जो है भरत को बताई, और भरत ने जब ये बात सुनी तो फिर अब भरत ने उन्हें आज्ञा दे दी। भरत ने उन्हें जाने के लिए कह दिया कि ठीक है तुम जा सकते हो, तुम जाओ। तो उस टाइम पे उनका सत्कार करके, उनसे बातचीत करके अब उनको आज्ञा दे रहे हैं। तो कहते हैं तब प्रताप उर राखी प्रभु, जेहऊ नाथ तुरंग, अस कही आय सुपाह पद, बेदी चलऊ हनुमंत, भरत बाहुबल सील गुण। तो इस तरह से वो कहते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत वहां चला जाऊंगा। जेहू नाथ तुरंत जाऊंगा, तुरंत चला जाऊंगा मैं वहां पर। अस कही आय सुपाह पदा, वो कहते हैं कि ऐसा
कहकर भरत जी से आज्ञा लेकर और उनके चरणों को छूकर तुरंत हनुमान जी वहां से चले गए। और जब वो जा रहे थे रास्ते में, भरत बाहुबल सील गुण, भरत के बाहुबल, उनका सील, उनका भगवान के प्रभु के पदों के प्रति आपने सुना होगा कि जब रामचंद्र जी वनवास के लिए चले गए थे, तो जब भरत अपने ननिहाल से वापस आए तो भरत उनको चित्रकूट चले गए, राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट में चले गए। लेकिन राम ने क्या कहा कि मैं अब वापस नहीं आऊंगा, यानी कि मैं ये पिताजी की आज्ञा लेकर गया हूँ और मैं पिताजी की आज्ञा पालन करूंगा, क्योंकि रघुकुल की रीत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल की ये रीत है कि भले ही इसमें प्राण चले जाएं, लेकिन जो वचन दिया गया है या जो वचन लिया गया है वो खाली नहीं जाना चाहिए। तो अब जब 14 वर्ष का वनवास मुझे मिला है, तो अब मैं वापस नहीं आऊंगा, अब तो मैं 14 वर्ष बिताकर ही वापस आऊंगा। अगर तुम इतना ही, तो भरत बहुत ज्यादा दुखी हुए। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अगर आप नहीं आ सकते तो आप मुझे अपनी ये चरण पादुकाएं ही दे दीजिए। और क्योंकि मैं तो राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं राजगद्दी पर बैठने लायक नहीं हूँ, मैंने आपको इतने दुख दिए हैं, तो राजगद्दी पर तो आपके ये एक तरह से ये जो आपके पद हैं, जो एक तरह से आपके ये खड़ाऊ हैं, यही बैठेंगे। तो उस टाइम पे ये सारी चीजें देखकर भरत बाहुबल सील गुण, जब हनुमान जी जब नीचे गिरे तो उन्होंने भरत का सबसे पहले बाहुबल देखा। उन्होंने देखा कि इतने अच्छे हष्ट पुष्ट और इतने पराक्रमी ये हैं, और उनका शील और गुण उनके देखे, और प्रभु पद प्रीति अपार, भगवान के पद कमलों के प्रति जो प्रीति थी उनकी, वो देखी उन्होंने। मन महु जात सराहत, और मन मन में उसकी सराहना करते हुए, और बार बार उनकी सराहना कर रहे हैं, बार बार उनको कह रहे हैं कि ऐसा कौन भाई हो सकता है, ऐसा कौन हो सकता है कि 14 वर्ष तक स्वयं गद्दी पर ना बैठकर चरण पादुकाओं को गद्दी पर रखकर उनकी सेवा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भरत बाहुबल सील गुण, सील यानी कि उनका जो एक सौम्यता उनके व्यवहार में है, और पुनि पुनि अर्थात बार बार फिर अर्थात पवन कुमार अर्थात हनुमान जी। तो सब प्रसंग व्याख्या इस तरह से करेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप के प्रसंग से उद्कृत है। यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है और इसके रचयिता कवि तुलसीदास जी हैं। इस प्रसंग में लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने तथा हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने पर भरत से मुलाकात का वर्णन किया है। तो देखिए, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत समय से वहां पहुंच जाऊंगा, ऐसा कहकर भरत और हनुमान जी भरत जी से आज्ञा लेकर उनके चरणों की वंदना करते हुए चले गए। और वो पूरे रास्ते भर बार बार भरत के बाहुबल, भरत का शील स्वभाव और प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन में सराहते हुए हनुमान जी बूटी लेकर लंका की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए क्या विशेष है यहाँ पर। पहले दोहे में सबसे जो खास चीज है इस दोहे में वो क्या है, वो है हनुमान की भक्ति और भरत के गुणों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। यानी कि हनुमान की राम भक्ति और भरत के शील का, भरत के गुणों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ये दोहा छंद है, अवधी भाषा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। मन महु पुनि पुनि पाई पद में अनुप्रास अलंकार है, और जो पुनि पुनि शब्द है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न है उनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर दूसरे दोहे की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरे, उहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले मनुज बचन मनुज अनुसार। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसार, अब्ध राति गण कपि नहीं आय हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां। अब्ध रात्रि गढ़ कपि नहीं आया हूँ, राम उठाड़ अनुज उर लायऊ। सकड़ न दुखित देखि मोहि काऊ, बांधु सता तब मृदुल स्वभाऊ।
सो अनुराग कहाँ अब भाई। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां कह रहे हैं। सकल न दुखित देखि मोई काऊ, बांधु सदा तव मृदुल सुभाऊ, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाऊ न सुनि मम बचन बल बिलकाई। जो जनतेऊ बन बंधु बछेऊ, जो जनतेऊ बन बंधु बछेऊ, पिता बचन मन तेऊ नहीं हो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियों से यहाँ पर जो रामचंद्र जी जो है विलाप करते हुए, यानी कि अब क्या हो रहा है कि सुबह होने वाली है और रामचंद्र जी जो है बार बार वहां यानी कि वहां लक्ष्मण ही अर्थात लक्ष्मण को, निहारी अर्थात देख कर या देखा, मनुज अर्थात मनुष्य की भांति, अनुसारी यानी कि समान, अध अर्थात आधी, राति अर्थात रात्रि, कपि का अर्थ है बंदर यानी कि हनुमान, आयऊ अर्थात आए, अनुज यानी छोटा भाई, उर अर्थात हृदय, सकटु अर्थात सके, दुखित अर्थात दुखी, मोह अर्थात मुझे, कऊ अर्थात किस प्रकार, तव अर्थात तेरा, मृदुल अर्थात कोमल, सुभाव अर्थात स्वभाव, मम अर्थात मेरा, हित अर्थात भला, तजहूं त्याग दिया, सहेऊ सहन किया, विपिन अर्थात जंगल, हिम अर्थात बर्फ, आतप अर्थात धूप, बाता अर्थात हवा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अब वहां जो है लक्ष्मण जी को जब रामचंद्र जी ने देखा कि वो जमीन पर लेटे हुए हैं और जमीन पर पड़े हुए हैं, तो बार बार रामचंद्र जी उन्हें देख रहे हैं, निहारी अर्थात देखना, बार बार रामचंद्र जी उन्हें देख रहे हैं, बोले बचन मनुज अनुसारी। तो आप सभी को पता है जो रामचंद्र जी है वो कौन है, साक्षात विष्णु का अवतार है, यानी कि भगवान विष्णु का अवतार है, वो स्वयं भगवान है। और ये सब जो वो कर रहे हैं ये उनकी लीलाएं हैं, लेकिन क्योंकि अब वो मनुष्य के अवतार में हैं तो उनको दुख भी हो रहा है, उनको पीड़ा भी हो रही है, उनको कष्ट भी हो रहा है, उनको परेशानी भी हो रही है। तो बोले बचन मनुज अनुसारी, और जब उनके भाई को इस तरह से जो शक्ति लगी है, उनका भाई मूर्छित है, तो वो एक आम मनुष्य की तरह, एक आम आदमी की तरह, बोले बचन मनुज अनुसारी, एक आम आदमी की तरह क्या कह रहे हैं, रो रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, अब रात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उरलायो। कि आधी रात बीत गई, ये हनुमान, ये बंदर, ये कपि क्यों नहीं आए। क्या कह रहे हैं, अब रात बीत कपि नहीं आया हूँ, राम उठाड़ अनुज उरलायो। रामचंद्र जी ने जो उनके लेटे हुए भाई जो जमीन पर मूर्छित पड़े हैं उनको उठाकर अपने उर अर्थात हृदय से लगा लिया। सकड़ न दुखित देख मोई काऊ। वो कह रहे हैं कि जो मुझे दुखी नहीं देख सकता था, जो मुझे कभी भी एक तरह से परेशान नहीं देख सकता था, कि बांधु सदा तब मृदुल स्वभाव, कि तुम्हारा जो स्वभाव था वो हमेशा मेरे लिए जो है कैसा था, मृदुल था, प्यारा था, कोमल था। अब वो बार बार लक्ष्मण को एक आम आदमी की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह निहार रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और वो कहते हैं जो तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे, तुम्हारा स्वभाव हमेशा से कोमल और विनम्र रहा है, और फिर भी सो अनुराग कहाँ अब भाई, तुम्हारा वो प्रेम कहाँ चला गया, जो तुम मुझसे इतना, आज मैं इतना दुखी हूँ, आज मैं इतना परेशान हूँ, आज मैं इतने कष्ट में हूँ, तुम्हारा वो मृदुल प्रेम, तुम्हारी वो दया कहाँ गई मेरे प्रति। कहते सो अनुराग कहाँ अब भाई, तुम्हारा वो प्रेम कहाँ गया। और कहते उठा हूं न सुनी मम बचन बिलकाई, मेरे इन वचनों को सुनकर, मेरे इन वचनों को सुनकर उठो। क्या कहते हैं कि सुनी मम बचन बिलकाई, मेरे इन वचनों को सुनकर उठो। कहते हैं कि मेरे इन वचनों को, जो मैं ये रो रहा हूँ, मेरे
इन वचनों को सुनकर उठो तुम, और व्याकुलता पूर्ण बातें जो मेरी है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा रो रहा हूँ, तो मेरे ऐसे वचन सुनकर तुम उठो। जो जनते हूँ बन बंधु बिछो हूँ। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां यहाँ पर कही है। जो जनते हूँ यदि बंधु बिछो, बन बंधु बिछो, तो कहते हैं यदि मैं जानता, जो जनते हूँ अर्थात जानता, जो मैं जानता बन बंधु बिछोऊं। ये वन, ये जो वनवास है, इससे मेरा मेरे भाई से विछोह हो जाएगा, मेरा भाई मुझसे दूर चला जाएगा। पिता बचन मनते नहीं हूँ, मैं कभी भी पिता के वचनों को नहीं मानता, मैं कभी भी वन नहीं आता। अगर मेरे को जरा सी भी पता होता कि वन में आकर मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा, तो मैं कभी भी वन नहीं आता, मैं कभी भी पिताजी की बातें नहीं मानता। तो देखिए यहाँ पर कठिन शब्द जैसे मैंने आपको बताए, तो यहाँ पे कुछ और शब्द हैं। तो अर्थात वह, अनुराग अर्थात प्रेम, वच अर्थात वचन, विकलाह अर्थात व्याकुलता, जो अर्थात यदि, जनते हूँ अर्थात जानता, बिछो हूँ अर्थात बिछड़ना या वियोग, ठीक है। मनते हूँ अर्थात मानता, आगे हूँ अर्थात उस। तो सेम चीजें प्रसंग में हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप के प्रसंग से उद्धृत है। यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसके रचयिता कवि तुलसीदास जी हैं, और इस प्रसंग में लक्ष्मण मूर्छा पर राम के करुण विलाप का वर्णन किया गया है। ठीक है, कि लक्ष्मण जी राम को निहारते हुए कह रहे हैं, एक सामान्य आदमी की तरह विलाप करते हुए कहने लगे हैं कि आधी रात बीत गई, अभी तक कपि अर्थात हनुमान नहीं आए, और उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर सीने से लगा लिया। वे बोले कि तुम तो मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे, तुम्हारा स्वभाव जो है हमेशा से विनम्र रहा है, कोमल रहा है, और मेरे लिए ही तो तुमने माता पिता को त्याग दिया और जंगल में ठंड धूप तूफान को सहन किया। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ गया? तुम मेरी व्याकुलता की बातों को सुनकर क्यों नहीं उठते? यदि मैं जानता होता कि वन में आकर मुझे तुम्हारा विछोह, तुम्हारा वियोग सहना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचनों को कभी नहीं मानता और मैं वन कभी नहीं आता। तो देखिए यहाँ पर राम के मानवीय रूप और उनके विलाप का मार्मिक वर्णन किया है। यानी कि राम को एक मनुष्य की तरह दिखाया है और उनके मानवीय रूप और उनके विलाप का मार्मिक वर्णन किया है। और देखिए करुण रस की प्रधानता है, चौपाई छंद है, इसका कुशल निर्वाह किया गया है, अवधि भाषा है, दृश्य बिंब है। ठीक है, तो इस तरह से विशेष यहाँ पर ये चीजें हैं। अब बाकी अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नों को आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगले कवि काव्यांश की तरफ बढ़ते हैं। सुत बीत नारी भव परिवारा, बहुत ही सुंदर पंक्तियां देखिए। सुत बीत नारी भवन परिवारा, सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा, होई जाई जग बारहि बारा, अस बेचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोधर भ्राता। बहुत ही प्यारी पंक्तियां, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं आगे की। क्या कहा है यहाँ पर? सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाय जग बारहि बारा, अस बेचारी जिय गायऊ ताता, मिलई न जगत सहोधर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनी, मनि बिनु फनी, करिबर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ जैव जिरगावे मोही। जेहू अवध कवन मुँह लाई, जेहनु अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेऊ जग माही, नारी हानि बे विशेष क्षति नाही। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है?
सुत बित नारी भवन परिवारा। वित्त अर्थात धन, नारी अर्थात पत्नी, हो ही अर्थात आते हैं, जा ही अर्थात जाते हैं, जग अर्थात संसार, बोर ही बारह अर्थात बार बार, अस अर्थात ऐसा या इस तरह का, विचारी अर्थात सोचकर, जी अर्थात मन में, ताता अर्थात भाई, सहोदर अर्थात एक ही माँ की कोख से जन्मे हुए भाई, जिस प्रकार, जथा अर्थात जिस प्रकार, बिनु अर्थात के बिना, दीना अर्थात दीनहीन, मणि अर्थात नागमणि, फनी अर्थात फन, जो सांप के फन के लिए बोला गया है, करिबर अर्थात श्रेष्ठ हाथी, ठीक है, और दीना अर्थात दीनहीन, कर अर्थात सूंड, हीना अर्थात रहित, मम अर्थात मेरा, जीवन अर्थात जीवन, बंधु अर्थात भाई। तो इस तरह से काफी सारे देखिए यहाँ पर कठिन शब्द हैं, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, अर्थ समझते हैं। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बार ही बारा, अस विचार जिय जगहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, देखिए जो प्रसंग है उसको आप बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप प्रसंग से लिया गया है, और यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, और इस प्रसंग में लक्ष्मण को मूर्छा लगने पर राम विलाप का वर्णन किया गया है। तो देखिए रचयिता जो है तुलसीदास जी हैं, और यहाँ पर व्याख्या क्या है, जब श्री राम जी बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि संसार में, इस संसार में देखिए क्या कहा है, सुत बित नारी भवन परिवारा, इस संसार में सुत अर्थात पुत्र, बित अर्थात धन, नारी अर्थात स्त्री, भवन अर्थात मकान, ठीक है, इस संसार में सुत बित नारी भवन परिवारा, इस संसार में सुत अर्थात पुत्र, धन बित अर्थात धन, स्त्री नारी अर्थात स्त्री, भवन अर्थात मकान, ठीक है, और सुत बित नारी भवन परिवारा, परिवार और परिवार भी, ठीक है, और क्या कहा है, जे ही जा हो ही जा ही बार ही बारह, और ये क्या है, बार बार आ जाता है, बार बार मिल जाता है और नष्ट भी हो जाते हैं, ये सारी चीजें जो हैं, क्योंकि धन भी है, देखिए धन जो है हम कमाएंगे फिर वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से पुत्र के लिए भी कहा गया है और स्त्री के लिए भी कहा गया है, मकान के लिए भी कहा गया है कि बार बार मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन किंतु संसार में सगा भाई, क्या कहा है, अस विचारी जिय जागहु ताता, मिल ही न जगत सहोदर भ्राता, कम से कम ये विचार करके तो हे तात, कम से कम ये सोच कर तो तुम उठ जाओ कि संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता, सब कुछ दोबारा मिल जाएगा लेकिन सगा भाई संसार में दोबारा नहीं मिलता। तो हे तात, हे छोटे मेरे भाई, तुम ये सोच कर तो उठ जाओ। और आगे कहते हैं, जथा जथा पंखु बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर करहीना, जिस प्रकार से हे लक्ष्मण, पंख के बिना पक्षी, यानी कि पंख के बिना खग अर्थात पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी दीनहीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे बिना, क्या कहा है, असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, जय जड़ देव जिर जावो मोही, कहते उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी व्यर्थ है, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी व्यर्थ है। तो हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो फिर मेरा जो जीवन होगा वो कैसा होगा, पंख विहीन पक्षी के समान होगा, मणि विहीन सांप के समान होगा और सूंड विहीन हाथी के समान हो जाएगा। तो अब आगे क्या कहते हैं, जेहि वी अवध कवन मोहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई,
अब वो कहते हैं रामचंद्र जी अब चिंता करने लगते हैं, उन्हें चिंता होने लगती है कि अब वे कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाएंगे, क्या मुंह लेकर अयोध्या जाएंगे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कि नारी है तो प्रिय भाई गवाई, इसने अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खो दिया। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि इसने अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खो दिया। तो आगे कहते हैं नारी है बरु अपजस सते हूँ जग माही, कि ये अपयस कि इसने अपनी नारी को खो दिया, ठीक है, ये अपयस कि इसने अपनी नारी को खो दिया मैं सहन कर सकता हूँ संसार का, लेकिन मैं इस बात को नारी हानि विशेष क्षति नहीं, कि नारी की हानि को विशेष क्षति नहीं माना है। यहाँ पर कहते हैं कि नारी की जो हानि है वो विशेष क्षति नहीं है। तो देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं नारी की हानि सहन कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या जवाब दूंगा अयोध्या वालों को, क्या जवाब दूंगा माता सुमित्रा को कि यहाँ पर जो लक्ष्मण हैं वो क्यों नहीं आए वापस, क्योंकि लक्ष्मण जो है उन्हीं की जिम्मेदारी थे, और आज जब लक्ष्मण को यहाँ पर मूर्छा लगी है तो वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो इस तरह से इस वाले जो काव्यांश है इसमें हमें राम का भ्रातृ प्रेम दिखाई दे रहा है, यानी कि भाई से प्रशंसनीय प्रेम है। और काफी सारे देखिए जंथा पंख तो ही मैं उदाहरण जो है यहाँ पर चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग है, अवधि भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और करुण रस की यहाँ पर अभिव्यक्ति है। और बहुत सारी जगह अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिल रही है, जैसे जाहि जग 12 बंधु बिनु करि बर कर। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो राम विलाप संबंधित जो काव्यांश है उसके हमने 2 से 3 पद पढ़ लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ रहे होंगे, और साथ ही इसके भावार्थ को भी हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो इसकी काफी पद जो है दोहे जो है यहाँ पर शेष हैं, तो उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।